प्यारे बच्चों, आप सभी का लालजी मैथ सेंटर में स्वागत है। बच्चों, अपकमिंग बहुत सारे एग्जाम जैसे एसएससी, अभी रेलवे का बहुत वैकेंसी आने वाला है, तो ये सबको फोकस करते हुए आप लोगों के लिए एडवांस मैथ का ही एक पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री, जो कि बहुत ही एग्जाम के लिए उपयोगी होता है। आज मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री पे एक कॉन्सेप्ट के साथ बढ़ते हुए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम चर्चा करें, ताकि आपके एग्जाम में आराम से आपसे बन पावे। आप सिर्फ लालजी मैथ सेंटर के साथ जुड़े रहें और हम आपको एक से एक शॉर्टकट बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको शॉर्टकट ट्रिक्स भी देते चलते हैं। तो सबसे पहला तो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट जानने का कोशिश करना है कि ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या है। तो बच्चे एक बात गौर करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में स्टडी करते हैं। जनरल ट्रायंगल के बारे में हम लोग ज्योमेट्री में चर्चा करते हैं, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल आपका ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल में एक बात जान लेंगे आप लोग कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है। 90 के सामने वाले को हम लोग हाइपोटेन्यूज कहते हैं, अर्थात कर्ण कहते हैं। क्लियर है कि नहीं है? और साथ साथ जिस एंगल की बात करें उसके सामने का परपेंडिकुलर अगर होगा और ये आपका बेस हो जाएगा। अगर इस एंगल की बात करें, इसके लिए परपेंडिकुलर ए हो जाएगा और बगल वाला बेस होगा। यानी जिस एंगल के रेस्पेक्ट में यदि सोचते हैं, हमेशा उसके अपोजिट परपेंडिकुलर होगा, बगल वाला बेस होगा। अगर हम इस एंगल थीटा की अगर बात कर लें तो हमारा एक परपेंडिकुलर बेस हो गया। अब क्या है कि टोटल हमारा 3 साइड है। अब 3 साइड में किसी भी 2 साइड के रेशियो को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। अब 2 साइड की जब बात आएगी तो परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज होगा या हाइपोटेन्यूज बटा परपेंडिकुलर होगा, अर्थात लंब बटा कर्ण होगा या कर्ण बटा लंब होगा। इस बात को ध्यान रखें। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, जैसे आपका परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, इसका नाम दिया गया आपको साइन थीटा। बेस बटा हाइपोटेन्यूज, इसका नाम दिया गया कॉस थीटा। और साथ साथ परपेंडिकुलर बटा बेस, इसका नाम दिया गया टैन थीटा। इसकी जानकारी आपको दिमाग में होनी चाहिए। हाँ, इसमें एक बात आपको ऐसे ही मालूम होना चाहिए कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। बात क्लियर है कि नहीं? अब क्या होता है कि ये तो हमने किया साइन थीटा परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, लेकिन हाइपोटेन्यूज बटा परपेंडिकुलर अर्थात कर्ण बटा लंब करेंगे तो साइन का उल्टा हो जाता है, उसको हम लोग कॉसेक थीटा कहते हैं। इसका मतलब कॉसेक थीटा बराबर हो गया 1 बटा साइन थीटा। उसी तरीके से सेक थीटा इक्वल टू हो जाता है आपका 1 बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू हो जाता है 1 बटा टैन थीटा। क्लियर है कि नहीं है? अब इस ये चीज हमको जानकारी होनी चाहिए। साथ साथ बच्चों एक बात ध्यान रखेंगे कि साइन और कॉस में कुछ रिलेशंस भी होते हैं। कुछ रिलेशंस हमको दिमाग में रखना है। जैसे गौर करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। उसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। साथ साथ सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा हो जाएगा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा हो जाएगा। साथ साथ tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा हो जाएगा, और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू आपका tan थीटा हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। ये सारे चीज ध्यान रखना। ऐसे ऐसे और भी कुछ कुछ रिजल्ट्स होते हैं। हम क्या करेंगे कि आपको एक एक करके हर रिजल्ट्स के अकॉर्डिंगली हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी देते चलेंगे, ताकि ये चैप्टर आपसे 100% आपसे बने। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, आपने क्या देखा कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू
कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ये सारी बातें आपको दिमाग में रखना है। बात सबको क्लियर है कि नहीं? अब इसमें क्या होता है जो देखिएगा, इसमें एक चीज और आप वाच करेंगे कि दोनों एंगल को जब जोड़ते हैं, देख सकते हैं 90 माइनस थीटा और यहां थीटा जोड़ने पर 90 डिग्री होगा। जब 90 डिग्री होता है तो साइन और कॉस एक दूसरे का इक्वल हो जाएगा। यानी कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं यहां पर आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। यहां पर आपने क्या देखा, इस बात को भी नोट करके रखेंगे कि इफ थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, यदि थीटा प्लस अल्फा 90 डिग्री है तो स्वाभाविक तौर पे आपका साइन थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा होगा, सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक अल्फा होगा, और साथ साथ टेन थीटा इक्वल टू कॉट अल्फा होगा। या हम कह सकते हैं कि टेन थीटा इंटू टेन अल्फा इक्वल टू 1 होगा, या कॉट थीटा इंटू कॉट अल्फा इक्वल टू 1 होगा। एक गौर करेंगे, ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे, इस बात को आप ये ध्यान रखेंगे, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे आ रहा है, जो यहां मेरा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है उसी के आधार पे आएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे कि आपका क्या है, अगर दो एंगल जोड़ने पे 90 डिग्री हो, अर्थात कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो, अर्थात पूरक कोण हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हम लोग पूरक कोण कहते हैं, तो अगर दोनों एंगल को जोड़ने पे 90 डिग्री हो तो ऐसी स्थिति में साइन थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, या इसका उल्टा चला जाए, अगर साइन थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा है तो थीटा प्लस अल्फा 90 डिग्री, अगर सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक अल्फा है तो थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, अगर टेन थीटा इक्वल टू कॉट अल्फा है तो थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री। टेन थीटा या कॉट को आप क्या करेंगे, 1 बटा कॉट, कॉट को 1 बटा 10 लिखेंगे, 10 आकर यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, अर्थात टेन थीटा इंटू टेन अल्फा यदि 1 है तो थीटा प्लस अल्फा 90 डिग्री, और कॉट थीटा इंटू कॉट अल्फा 1 है तो थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है कि नहीं है? इस चीज को आप आराम से नोट कर लेंगे और ये बहुत ही उपयोगी है। क्लियर है कि नहीं? अब क्या है कि ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है और ये हमारा इसी से आया है, जो हमने अभी लिखा है, तो इसी से हमारा आ रहा है। अब इस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस पे चर्चा करते हैं, जिससे कि आपको ये भी आइडिया लगेगा कि एग्जामिनेशन में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और वहां पर इस कॉन्सेप्ट का हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से हम हर कॉन्सेप्ट पे आपका कॉन्सेप्ट बताएंगे और साथ साथ उसका क्वेश्चन पे भी चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, आप क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्या दे रखा है, 5 साइन 5 थीटा इक्वल टू कॉस 50 डिग्री माइनस 3 थीटा। आप गौर करेंगे, अभी आप क्या देख रहे हैं यहां पर, आप देख सकते हैं ये हमारा इसका साइन इतना है और कॉस इतना है। अभी हमने पिछले में देखा था कि यदि साइन और इधर कॉस इक्वल है तो दोनों को जोड़ने पे 90 होना चाहिए। इसका मतलब हो गया कि 5 थीटा अब प्लस 50 और माइनस 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो स्वाभाविक तौर पे 5 थीटा में से 3 थीटा माइनस हो गया, इधर 2 थीटा हो गया, 50 जाकर उधर माइनस हो जाएगा तो हमारा 40 डिग्री होगा। तो हम कह सकते हैं थीटा इक्वल टू 20 डिग्री। तो हमसे तो यही पूछा जा रहा है ना, कितना आराम से बना पा रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? उसी तरह से जैसे आप देख सकते हैं, आपसे कभी रहेगा कि जैसे आपका यहां पे ऐसा कर दिया जाए कि साइन 42 डिग्री और कॉस 48 डिग्री। आप देख सकते हैं कि 42 और 48 जोड़ने पर कितना डिग्री हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। तो स्वाभाविक तौर पे यह दोनों एक दूसरे का इक्वल होगा। तो हमको जहां पर साइन 42 है वहां पर कॉस 48 लिख सकते हैं, या जहां कॉस 48 है वहां पर साइन 42 लिख सकते हैं।
आप अर्थात ये दोनों यदि इक्वल है तो दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री होगा, ये ध्यान रखना है। और यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देख सकते हैं कितना आराम से बना पा रहे हैं। अब आप इसको देख के मेंटली काम कर सकते हैं। कैसे? साइन यहाँ है और कॉस यहाँ है, बीच में इक्वल है, इसका मतलब कि दोनों को जोड़ने पर हमारा 90 होना चाहिए। तो दोनों को जब जोड़ते हैं तो 5 थीटा में और -3 थीटा यानी 2 थीटा प्लस 50 इक्वल टू 90 डिग्री। तो 2 थीटा प्लस 50 इक्वल टू 90 डिग्री, तो 2 थीटा इक्वल टू 40 डिग्री। तो हम कह सकते हैं थीटा इक्वल टू 20 डिग्री। कितना आराम से इसको बना सकते हैं। और इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछता है। तो चलिए आगे और देखते हैं। आप इसकी बात करें, सेम कॉन्सेप्ट है, आपको हमने नोट करवाया है कि अगर साइन थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा तो थीटा प्लस अल्फा 90 डिग्री, सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक अल्फा तो थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री। सेक का यहां पर कॉसेक है, इसका मतलब दोनों जोड़ने पे 90 होना चाहिए। अर्थात आप कह सकते हैं कि 4 थीटा प्लस थीटा प्लस 20 इक्वल टू 90 डिग्री। आप यहां पर कह सकते हैं कि ये दोनों जोड़ दिया तो 5 थीटा इक्वल टू 20 जाकर माइनस होगा 70 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 14 डिग्री। आप कितना आराम से बना पा रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है? बहुत इजीली ये सब क्वेश्चन बन जाएगा। ये भी देखिए एसएससी सीजीएल 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। हमने कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन लाया है इसलिए ताकि आपको भी पता चले कि किस तरीके से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछता है और कैसे इसको हम लोग फास्ट बना के निकल जाते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। सेम देखिए यहाँ पर हमने अभी नोट करवाया था कि अगर tan थीटा इक्वल टू कॉट अल्फा है तो थीटा प्लस अल्फा 90 डिग्री। अर्थात यहाँ tan है, यहाँ cot है, दोनों को जोड़ने पे 90 डिग्री होना चाहिए। यह बात सबको क्लियर है कि नहीं है? अब आप देख सकते दोनों जोड़ने पे 90 होना चाहिए। इसका मतलब साफ क्लियर हो गया कि 4 थीटा प्लस 40 डिग्री माइनस 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। स्वाभाविक तौर पे यहाँ पर 2 थीटा इक्वल टू 50 डिग्री तो थीटा इक्वल टू 25 डिग्री। यही हमारा आंसर हो गया। बात क्लियर है कि नहीं है? कोई दिक्कत की नहीं, को आराम से बनेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हमने क्या कॉन्सेप्ट दिया कि दोनों को जोड़ने पे यदि 90 है तो साइन इसका और कॉस उसका दोनों इक्वल होगा। जैसे मान लिया 42 डिग्री है तो 90 में से 42 माइनस किया 48 हुआ, तो साइन 42 कॉस 48 के इक्वल होगा या कॉस 48 साइन 42 के इक्वल होगा। आप यहां देखिएगा ये आपका 48 डिग्री है तो 48 डिग्री का मत साइन 40 यानी कि आप इसको ऐसे करके देख सकते हैं। अगर मुझे कहा गया साइन स्क्वायर 42 डिग्री अब प्लस यहां पे कह रहा है साइन स्क्वायर 48 डिग्री, आप इसको ऐसा कर सकते हैं। यहां पर देखिएगा साइन स्क्वायर 42 डिग्री, साइन स्क्वायर 48 को हम कॉस स्क्वायर 42 डिग्री कर सकते हैं। और आपको एक कॉन्सेप्ट भी मालूम होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये बात आप जानते भी हैं, ऐसे इस पर चर्चा भी हम करेंगे आप लोगों को कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसलिए ये दोनों को जोड़ने पे हमारा 1 होगा। यानी आपने क्या देखा कि ये दोनों को जोड़ने पर हमारा 1 हो गया। अब इसकी बात करें, tan 60 का वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए। तो tan 60 का वैल्यू हमारा होता है आपका √3। यहां स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर क्या चला गया हमारा 3, क्योंकि आप जानते हैं यहां पर कि tan आप देख सकते हैं, सब दिमाग में रखना भी चाहिए। यानी कि आप tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाता है √3। इसलिए स्वाभाविक तौर पे tan स्क्वायर 60 डिग्री करेंगे अगर हम लोग तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा अर्थात 3 हो जाएगा। साथ साथ आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू आपका 2 होता है। कैसे? साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो साइन 30 का उल्टा कॉसेक 30 होगा, तो 1/2 का उल्टा 2 हो गया। तो हमारा क्या देख रहे हैं, इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 3 है और इसका वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया। यानी आप क्या देखें 1
+3 - 2 = 2, यही हमारा आंसर हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है? यहां पे हमारा दो कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हुआ। एक, अगर थीटा प्लस अल्फा 90 डिग्री है तो साइन थीटा = कॉस अल्फा, उसका इस्तेमाल हुआ। दूसरा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1 होता है। दोनों का इस्तेमाल किया, बड़ा आराम से बन गया। क्लियर है? तो ट्रिग्नोमेट्री को अगर बेहतर तरीके से यदि आपको समझाया जाए, क्वेश्चन बड़ा आराम से बनेगा। और आप देखेंगे, आप रेगुलर क्लास कर लें तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपसे आराम से क्वेश्चन बनेगा। क्लियर है कि नहीं? चलिए इसी को आगे देखते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर, अब यहां क्या देख रहे हैं, हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, tan स्क्वायर 90 - थीटा, साइन स्क्वायर 90 - थीटा, और यहां पर जा रहा है हमारा कॉसेक स्क्वायर 90 - थीटा इंटू कॉट स्क्वायर 90 - थीटा, और कहा जाए कि इसका वैल्यू ज्ञात करें। आपसे कहा जाए इसका वैल्यू ज्ञात करें। बच्चे एक बात गौर करें, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग ठीक है बाय प्रोसेस भी इसको ब्रेक करके कर सकते हैं, या जो हमने अभी कॉन्सेप्ट दिया उसका भी करेंगे, लेकिन इसमें कुछ और आपको बताना चाहते हैं। यहां पर मुझे इसका वैल्यू बताना है, यहां थीटा का वैल्यू मुझे नहीं बताना है, इसका वैल्यू बताना है। और जब इसमें इसका वैल्यू बताना हो, इसका मतलब है कि यह थीटा के हर वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। और जब ये थीटा के हर वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा तो क्यों ना अपनी मर्जी से थीटा का ऐसा वैल्यू रख दें जिससे कि मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो हम कोई एक वैल्यू रखेंगे, कोई भी वैल्यू रख के काम करेंगे, आंसर आपका वही आएगा। लेकिन ये काम कब करना है, जब यहां पर बीच में इक्वल का साइन ना रहे तो। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, हम यहां सुविधा के लिए थीटा = कर देते हैं 45 डिग्री ले लेते हैं। तो पहले आप देखिएगा यहां पर tan 90 - 45 का मतलब हो गया tan 45 डिग्री, इसका वैल्यू 1 हो गया। उसी तरह से आप देखेंगे साइन 90 - 45 अर्थात साइन 45 डिग्री, और इसका वैल्यू 1/√2 होता है। जब इसका वैल्यू 1/√2 होता है तो स्वाभाविक तौर पे साइन स्क्वायर 90 - 45 का निकालना हो तो 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। उसी तरीके से आप देखेंगे यहां पर, उसी तरह से यहां देखेंगे कॉसेक स्क्वायर 90 - थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर 90 - थीटा गौर करेंगे, यहां पर क्या जा रहा है, साइन स्क्वायर का उल्टा कॉसेक स्क्वायर होता है। जब इसका 1/2 है तो इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। tan का उल्टा कॉट होता है, तो tan का वैल्यू 1 है तो कॉट का भी 1 हो जाएगा। इसका मतलब साफ क्लियर देख रहे हैं कि इसका वैल्यू हमारा 1 हो रहा है। कब? जब थीटा 45 रख रहे हैं। इसका वैल्यू हमारा 1/2 हो रहा है, इसका वैल्यू देख रहे हैं 2 हो रहा है, इसका वैल्यू 1 हो रहा है। इसका मतलब इसको सॉल्व जब किया जाए तो 1 - 1/2, ये हमारा इधर हो गया ब्रैकेट में, और उधर चला जाएगा, ये ब्रैकेट का पार्ट है, यहां इंटू करना है तो इंटू 2 × 1 कर देंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहां 1/2 × 2 × 1 सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू 1 कितना आराम से बन जाता है। तो आपको क्या करना है, जब आपका कोई इस तरह से एक्सप्रेशन के रूप में दिया रहे जहां पर कहीं इक्वल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप थीटा का कुछ भी वैल्यू रख के कर सकते हैं, आराम से इसका आंसर आएगा, क्योंकि हर वैल्यू के लिए सेम आंसर आएगा। तो फिर हम देखें कि वैसा वैल्यू रखें जिससे कि मेरा कैलकुलेशन आसान हो। तो हमने थीटा 45 रख के काम किया। हाँ, रखने में एक बात का प्रिकॉशन लेंगे, कभी भी किसी का वैल्यू रखने से वैसा वैल्यू मत रखिए जिससे कि उसका वैल्यू इनफाइनाइट आ जाता हो। इनफाइनाइट आ जाता हो ऐसा वैल्यू हम नहीं रखेंगे। क्लियर है कि नहीं? या जिसका डिनोमिनेटर में यानी नीचे में आपका जीरोड हो जाए वो भी नहीं रखना है। क्लियर है? तो उस तरह का और भी हम क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे जिससे कि आप बेहतर से और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, लेकिन ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। क्लियर है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। यहां पे हमारा क्या है,
कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 2, तो इक्वल टू 2 है, इसलिए यहां पर अपनी मर्जी से थीटा नहीं रख सकते, क्योंकि यह थीटा किसी खास वैल्यू को ही सेटिस्फाई करेगा, हर वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तब इसको कैसे बनाते हैं जो देखिएगा। एक बात बच्चों ध्यान रखेंगे, अलजबरा में एक रूल होता है कि यदि a प्लस 1/a इक्वल टू 2 है तो a इक्वल टू आपका 1 होता है। अगर a प्लस 1/a इक्वल टू 2 हो तो a इक्वल टू 1 होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्लियर है कि नहीं है? यहां क्या देख रहे हैं, अब इसको यहां क्या क्वेश्चन क्या दिया है हमारा कि कॉस थीटा अब प्लस सेक थीटा इक्वल टू 2, इसका मतलब हो गया कि कॉस थीटा अब प्लस 1/cos थीटा इक्वल टू 2 हो गया। ये इसका मतलब साफ क्लियर है कि कॉस थीटा इक्वल टू हमारा 1 हो गया। अब जब कॉस थीटा 1 हो गया तो सेक भी 1 हो गया। अब 1 का कुछ भी पावर करें 1, यहां भी 1 का पावर कुछ भी पावर करें 1, तो 1 + 1 जोड़ने पे 2 होगा। कितना आराम से हम लोग बना पा रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेकिन अब क्या देख रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का, लेकिन इस अलजबरा का रूल का इस्तेमाल हुआ, तो अब इसको याद रखना पड़ेगा। क्या समझा आपने? अगर a + 1/a = 2 है तो फिर a = 1 होना चाहिए। उसी तरह से आपका a + 1/a इक्वल टू -2 है तो फिर a इक्वल टू -1 होगा, ये भी ध्यान रखें। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो ये चीज जो आपका है बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसका भी अब बहुत इस्तेमाल होता है, इस चीज को आप ध्यान में रखें। क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं को, बड़ा आराम से पढ़ना चाहिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहां हमारा क्वेश्चन क्या देखा है, दिया है, साफ दिया है कि sin थीटा इक्वल टू √3 इंटू कॉस थीटा। कॉस इस साइड आएगा तो हम कह सकते हैं sin थीटा बटा कॉस थीटा इक्वल टू √3। अब sin थीटा बटा कॉस थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू √3 होगा। और tan थीटा बटा √3 कब होता है, जब tan हमारा 60 डिग्री हो। इसका मतलब कि थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। और जैसे ही हमारा थीटा 60 डिग्री हो गया तो हम क्या करेंगे, थीटा का वैल्यू इसमें 60 डिग्री रखेंगे। अब थीटा का वैल्यू 60 डिग्री रखेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा आंसर चला जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं है? अब देखिए इसका हम लोग कैसे रखते हैं, जो देखिएगा। यहां देखिएगा हमारा क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन मुझे निकालना है कि 2 sin² 60 डिग्री, थीटा के जगह पे 60 हम डायरेक्ट रख दे रहे हैं, प्लस sec² 60 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री इंटू सेक यानी sec 60 डिग्री प्लस cosec 60 डिग्री। इसी का मुझे वैल्यू निकालना है, और सबका वैल्यू तो आपको मालूम है कैसे। तो sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है। जैसे ही स्क्वायर करेंगे ये हमारा 3/4 हो जाएगा, क्योंकि √3/2 का स्क्वायर 3/4 होता है। सेक 60 की बात है तो सेक हमारा कॉस का उल्टा होता है। कॉस 60 का वैल्यू 1/2, तो सेक 60 का वैल्यू 2 हो जाएगा। स्क्वायर जैसी करेंगे ये हमारा 2 का स्क्वायर चला जाएगा, प्लस sin 60 का वैल्यू √3/2 हो गया। कॉस सेक 60 का वैल्यू, तो सेक 60 अभी हम लोग निकाला 2 हो गया, प्लस अब गौर करेंगे cosec 60 का बात है तो सेक 60 का उल्टा cosec होता है। इसका वैल्यू √3/2 है, तो इसका वैल्यू 2/√3 होगा। इस बात को ध्यान रखिए। अब क्या इसको जब सॉल्व करने का हम प्रयास करते हैं तो देखिएगा थोड़ा सा, यहां पर 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 8 2 2 कैंसिल हुआ, 2 बच गया तो 3/2 हुआ। क्लियर है? तो यानी आप क्या देख रहे हैं, इसका वैल्यू हो गया हमारा 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब प्लस हमारा यहां से देखेंगे 3/2 हो गया, यहां से देखेंगे तो हमारा √3 हो गया, और उसका वैल्यू
2/√3 हो गया। 2/√3 को आप एक तरह से कर सकते हैं कि 2√3/3 कर सकते हैं। अब इसको पूरे को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, पूरे को सॉल्व करने का प्रयास करना है तो आपको यहां पे हम सॉल्व करके दिखाते हैं। जैसे देखिएगा, यहां पर आपका अलग से लिख देते हैं। जैसे यहां पर 4 है और ये हमारा जा रहा है 3/2, यहां जा रहा है हमारा √3 और यहां पर इसको हम कर देते हैं 2√3/3 कर देते हैं। क्लियर है? अब 2√3/3 कर दिया, क्योंकि √3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 2√3/3 हो जाएगा। क्लियर है? अब इसके बाद उसको सॉल्व करना। उसमें अब आपको कुछ ट्रिकों का बात नहीं रहा, अब तो सिर्फ सिंप्लीफिकेशन की बात हो गई, सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, आप देखिए नीचे का सबका एलसीएम ले लिया, तो नीचे का एलसीएम ले लिया हमारा 6 हो गया। अब 6 हो गया तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 24, 6 में 2 से डिवाइड किया, 3 × 3 किया तो 9 हो गया। और यहां पर हो गया हमारा 6√3 और यहां पर हो गया हमारा 4√3। क्यों? 6 में 3 से डिवाइड किया, 2 × 2 हो जाएगा। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे नीचे में तो हमारा 6 रहेगा, नीचे में तो 6 रहेगा, तो 6 रहेगा का मतलब ये दोनों में से कोई ना कोई होना है। दूसरा, रूट वाला पार्ट 6 + 5 4 10√3 हो जाएगा और 24 + 9 33 हो जाएगा। यही हमारा आंसर चल गया। 24 + 9 33 + 10√3/6, यही हमारा आंसर चला गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? तो हमको कुछ करना नहीं था, सीधा यहां से किया तो tan थीटा 60 डिग्री निकला, उस 60 डिग्री का वैल्यू रखा। अब इसके लिए जरूरी है कि आपको साइन कॉस tan ये सब का कुछ एंगल का, जैसे 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री और साथ साथ 15 डिग्री यानी 15 डिग्री और 75 डिग्री, इतना का वैल्यू आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि आजकल 15 डिग्री और 75 डिग्री का भी पूछने का चांस रहेगा। इसलिए आप इस सबको याद रखें तो ज़्यादा बेहतर है, इससे आपको बहुत कुछ हेल्प मिलता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। यहां देखिएगा द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू बताना है। अब जब एक्सप्रेशन का वैल्यू बताना है, अभी हमने एक पीछे क्वेश्चन देखा था, क्या बताया आपको, जब भी एक्सप्रेशन का वैल्यू दे निकालना हो, यानी यहां पर इक्वल का साइन नहीं दिया हुआ हो, वैसी स्थिति में आप अपनी मर्जी से थीटा का कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। अब आपको देखना है कि किस वैल्यू को रखने से मेरा कैलकुलेशन आसान है। उसमें एक बात का प्रिकॉशन लेंगे कि जब भी कोई वैल्यू रखें तो ऐसा वैल्यू कभी मत रखें जिससे कि वैसा वैल्यू कभी मत रखें जिससे उसका वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए या नीचे में डिनोमिनेटर में 0 हो जाए। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो हम लोग बीच का रास्ता क्यों ना 45 रख दें। अगर हम थीटा = 45 रख देते हैं तो स्वाभाविक तौर पे cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। इसका मतलब हो गया कि cos का पावर 645 का वैल्यू कहा जाए तो हमारा 1/√2 का पावर 6 हो जाएगा। अब √2 का स्क्वायर कर दिया तो 2 और उसका पावर 3, अर्थात इसका वैल्यू 1/8 चला जाएगा। क्लियर है कि नहीं? सेम तरीके से आप देखिएगा थीटा का वैल्यू 45 रखने पे आपका साइन का पावर 6 × 45 डिग्री का करना है। देखिए साइन 45 का पावर 6 यदि करना है तो जो cos 45 का वैल्यू वही साइन 45 होता है, इसलिए cos 45 का पावर 6 का वैल्यू जो है वही साइन 45 का पावर 6 का वैल्यू होगा, अर्थात इसका वैल्यू भी 1/8 ही होगा। अब आइएगा, आपको मालूम होना चाहिए tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है और cot 45 डिग्री का वैल्यू भी 1 होता है। इस बात को ध्यान रखिए। क्लियर है? अब सबका वैल्यू तो हम आराम से रख सकते हैं। अब कैसे वैल्यू रख सकते हैं जो देखिएगा, cos का पावर 6 थीटा, तो cos का पावर 6 थीटा का वैल्यू 1/8 हो गया। साइन का पावर 6 थीटा का वैल्यू 1/8 हो गया, -1 ये ब्रैकेट में हो गया। अगला ब्रैकेट क्या हो गया, tan 45 का वैल्यू 1 तो tan² 45 का भी 1,
इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा और इसका वैल्यू यहां पर +2 हो जाएगा। यहां पर 1 1 ये +2 हो रहा है। अब इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। 1/8 और 1/8 को सॉल्व किया तो 1/4, एलसीएम 4 हो गया, तो आपका 1 में से 4 गया, यानी कि -3/4 होगा। और उसको जब सॉल्व करते हैं तो 4 हो गया, सॉल्व किया तो -3, यही हमारा आंसर चला जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो आपने क्या देखा, विशेष कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कोई थीटा का वैल्यू रख दिया, आराम से हो गया। ऐसे बाई प्रोसेस सॉल्व करके लाते तो भी बनता, लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाता। क्यों ना वैल्यू रखें। वैल्यू रखने में हमको प्रिकॉशन क्या लेना है, कब कब रखना है, ये दिमाग में रखना है, और क्या रखना है ये भी ध्यान में रखना है। वैसा वैल्यू कभी मत रखिए जिसका वैल्यू रखने से इनफाइनाइट हो जाए या डिनोमिनेटर में 0 हो जाए। रखेंगे कब, तो जब एक्सप्रेशन का रूप में हो, यानी जहां पर इक्वल का साइन नहीं हो, वहां पर आप रखेंगे, क्योंकि वह थीटा के हर वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है कि नहीं? चलिए, बहुत आराम से हो गया। इसी तरीके से आप लोग मेहनत करके पढ़ते रहें। चलिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिएगा, आराम से बनना चाहिए। कैसे बनना चाहिए जो देखिएगा आप जानते हैं। आप देखिएगा, sin 58 डिग्री को आप लिख सकते हैं cos 32 डिग्री। क्यों? क्योंकि 58 अब +32 जोड़ने पर 90 डिग्री होता है। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो आप क्या देख रहे हैं, यहां पर हमारा लिखा हुआ, आप देखिएगा कैसे करते हैं जो। तो आप क्या देख रहे हैं, ये sin स्क्वायर 32 है, ये sin स्क्वायर 58 है। इसको आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर 32 डिग्री, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। यानी कि ये दोनों को जोड़ने पर 1 हो जाएगा। यानी हम क्या लिख रहे हैं, यहां पर 1 हो गया और यहां पर भी, यानी कि ये दोनों को जोड़ दिया। या आप एक तरह से क्वेश्चन को फिर से लिख ही देते हैं, sin स्क्वायर 32 डिग्री अब प्लस sin स्क्वायर 58 डिग्री। हमारा क्वेश्चन इधर का पार्ट हो गया। अगला हमारा जा रहा है sin 30 डिग्री अब प्लस sec स्क्वायर 60 डिग्री। क्लियर है कि नहीं? अब देखिए गौर करके, यहां पर आप क्या देख रहे हैं, इसके बदले में हम लोग यहां पर cos स्क्वायर 32 डिग्री कर देते। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो गया। इसकी बात करें, sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, आपको याद होना चाहिए। साथ साथ sec आपका cos का उल्टा है, तो cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो sec 60 का वैल्यू उलट जाएगा 2, और स्क्वायर है, इसका मतलब 2 का स्क्वायर चला जाएगा। यानी हम कह सकते हैं 1 अब प्लस 1/2 अब प्लस 4, अर्थात हम कह सकते हैं 5.5। यही हमारा आंसर है। क्लियर है? तो कितना आसानी से हमारा बन पा रहा है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना? तो आपको ये आइडिया भी लग रहा है कि हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछता कैसे है और हमको कैसे अटेम्प्ट लेना है। इसलिए जो बच्चों को ये लगे कि एडवांस मैथ टफ होता है, बहुत से लोग क्या करते हैं, विद्यार्थियों के बीच में एक हैवक क्रिएट कर देते हैं कि एडवांस मैथ बहुत टफ होता है, जबकि ऐसी बात होती नहीं है। बशर्ते कि आपको सही तरीके से गाइड किया जाए और आप भी इसको थोड़ा सा ईमानदारी पूर्वक आप इसको पढ़ें, सीखें, और आप देखिएगा ऐसे ही करके आपको सारे क्लास लेंगे। करते करते आप देखें बहुत आराम से आपसे बनेगा। लास्ट में हम टेस्ट भी आपको लेंगे। आगे देखते हैं, यहां पर भी वही बात आ गई। क्या देख रहे हैं? अब देखिए, इसको थोड़ा सा फास्ट भागने का प्रयास करते हैं। अब देखिए यहां क्या आ गया, जो देखिएगा sin 65 है, तो 65 और 25 गौर करेंगे, 65 25 जोड़ने पर क्या होगा, 90 डिग्री। इसका मतलब sin 25, और यहां पे देखिए sin 65 के बदले में हम cos स्क्वायर 25 भी लिख सकते हैं। यानी आपने क्वेश्चन को क्या देखा, जो देखिएगा आपका जो क्वेश्चन है sin स्क्वायर 25 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 65 डिग्री डिवाइडेड बाई
कॉस स्क्वायर 24 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 66 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 61 डिग्री प्लस कॉस 61 डिग्री इंटू साइन 29 डिग्री। हमारा क्वेश्चन यही है। अब इस क्वेश्चन का देखिएगा कैसे हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, जो देखिएगा। देखिए साइन आप जानते हैं कि 25 प्लस 65 जोड़ने पर 90 होता है, यानी इसके बदले में हम कॉस 25 लिख सकते हैं, अर्थात आप कह सकते हैं साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री डिवाइडेड बाई, ये देखिए 24 और 66 जोड़ने पर 90 होता है, 90 होता है, तो कॉस स्क्वायर 66 को साइन स्क्वायर 24 लिख सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि कॉस स्क्वायर 24 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 24 डिग्री हो गया। इधर आ जाइए आप यहां पर, ये हमारा साइन स्क्वायर 61 डिग्री है प्लस देखिए कॉस 61 डिग्री है और इनटू देखिए 61 29 जोड़ने पे 90 होता है, तो साइन 29 को कॉस 61 लिख सकते हैं, अर्थात यहां लिख दिया हम लोग कॉस 61 डिग्री। हमेशा ध्यान रखना है कि दो एंगल को जोड़ने पे यदि 90 डिग्री है, जैसे 61 और 29 जोड़ने पे 90 होता है, तो cos 61 को sin 29 लिख सकते हैं या sin 29 को cos 61 लिख सकते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो हमारा cos 61 दो बार मल्टीप्लाई होने का मतलब cos स्क्वायर हो गया, और आप फॉर्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला हर विद्यार्थी जानते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो आप देख सकते हैं यहां पे साइन स्क्वायर 25 कॉस स्क्वायर 25 क्या हो जाएगा 1, साइन स्क्वायर 24 कॉस स्क्वायर 24 यहां भी 1 हो जाएगा। यहां देखिए ये दोनों को जोड़ने पे 1 हो जाएगा, सॉल्व किया तो 2, हमारा आंसर 2 चला जाएगा। तो आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि दो एंगल जोड़ने पे 90 डिग्री है, तो कॉस साइन को कॉस में, कॉस को साइन में एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं, और साथ साथ इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, कितना आराम से क्वेश्चन बन गया। ये भी आपका एसएससी सीजीएल 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है कि नहीं है? चलिए इसी में आगे और देखते हैं। यहां पर क्या देख रहे हैं, हमको इसका वैल्यू निकालना है। वैल्यू निकालने में गौर करेंगे, ये हमारा क्या जा रहा है आप देख सकते हैं इसको कैसे सोचते हैं। अभी हमने कॉन्सेप्ट दिया, अगर दोनों एंगल को जोड़ने पे 90 जा रहा है, तो आप देख सकते हैं 78 प्लस थीटा और 12 माइनस थीटा। आप देखिएगा 78 प्लस थीटा और 12 माइनस थीटा, जैसी दोनों को जोड़ेंगे ये हमारा 90 डिग्री हो जाता है। तो स्वाभाविक तौर पे हम क्या करेंगे, या इसके बराबर है या इसके बराबर है, ये दोनों हमारा कैंसिल हो गया। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि साइन 78 अब प्लस थीटा को आप कॉस 12 माइनस थीटा बोल सकते हैं। तो ये दोनों सेम हो गया। उसी तरीके से आप गौर करेंगे यहां पर कि कॉसेक 20 डिग्री को हम लोग सेक 70 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों जोड़ने पे 90 होता है। और एक बात ध्यान रखेंगे, एक फॉर्मूला होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस बात को गौर करेंगे। क्या देखा आपने, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसी तरह से एक और होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये दो कॉन्सेप्ट भी ध्यान में रखेंगे। हम इसका भी इस्तेमाल क्वेश्चन में कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब आप क्या देख रहे हैं, यहां पर देखिएगा कैसे कर लेते हैं। जो आप देखिए यह वैल्यू ये वैल्यू दोनों इक्वल है, यहां से ये दोनों तो कैंसिल हो गया। अब देखिए इसके बदले में हम लिख सकते थे सेक स्क्वायर 70 डिग्री। क्लियर है? अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, यहां उल्टा है, इससे ऊपर का वैल्यू चल जाएगा -1।
यहां देखिएगा cos 65 को आप लिख सकते थे sin 25 और sin 65 को लिख सकते थे cos 25। इसको हम लिख सकते हैं ना, इस चीज को cos 25। बोलिएगा, तो आप क्या देख रहे हैं, साइन स्क्वायर 25 यहां sin 25 मल्टीप्लाई किया sin स्क्वायर 25, cos स्क्वायर 25 जोड़ दिया तो हमारा 1 हो गया। सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू -1 चला जाएगा। कितना आराम से बन पा रहा है, क्या कोई दिक्कत? तो आपको हमने कुछ कॉन्सेप्ट दिया, इस कॉन्सेप्ट पे आधारित आप क्वेश्चंस को इसको देखेंगे, ठीक है ना। और साथ साथ इस वीडियो को आप पुनः इसको दोबारा देखने का भी प्रयास करेंगे। इसमें यदि किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट करें। कमेंट करना कभी मत भूलें। आपका जो कमेंट आएगा उसके अकॉर्डिंगली हम इसको और भी इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे। साथ साथ मुझे ये भी पता चल पाएगा कि आपको अगर यहाँ पे कहीं पे दिक्कत हो रही है तो किस तरीके का दिक्कत है, ताकि उसको आप और भी आपका सॉल्यूशन बेहतर तरीके से दिया जा सके। और बच्चे ईमानदारी से मेहनत से लगिए, जम के लगिए, निश्चित रूप से आपका रिजल्ट आएगा। मैं भरसक कोशिश करूंगा कि आपको अधिक से अधिक सही कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिकी अप्रोच दिया जाए ताकि एग्जामिनेशन में बहुत आराम से बनाया जा सके। धन्यवाद। लेकिन इसमें एक बात थोड़ा सा और ध्यान रखेंगे बच्चों, आप इसको लाइक जरूर करें और साथ साथ आपके और भी कोई मित्र बंधु जो तैयारी कर रहे होंगे उनको भी इसे शेयर जरूर करें ताकि वो भी इसका फायदा उठा पाए। धन्यवाद।